हेलो एवरीवन, वेलकम टू महानदी एएस। तो आज की क्लासेस में हम क्या पढ़ेंगे? आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे आज छत्तीसगढ़ में जो मध्यकालीन इतिहास की टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यानी जो छत्तीसगढ़ की जो मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? मेडिवल हिस्ट्री, ये हमारे छत्तीसगढ़ का ना जो इतिहास का दूसरा भाग है। इसके पहले हमने प्राचीन इसके पहले हमने जो पहला पार्ट में क्या पढ़ा? प्राचीन प्राचीन इतिहास, छत्तीसगढ़ के जो प्राचीन इतिहास, वो प्राचीन इतिहास अब समाप्त हो गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास ना। इसमें है आपका मेडिवल हिस्ट्री में सबसे पहले इन्हें छत्तीसगढ़ में किन राजाओं ने शासन किया। तो सबसे पहले मध्यकालीन इतिहास में ना छत्तीसगढ़ का, उसमें आपका कलचुरी का जो रतनपुर है, उसके बाद है फड़ी नागवंशी है, फिर सोमवंशी कांकेर है, फिर छिंदक नागवंशी का है आपका चक्रकोट है, फिर काकतीय वंश बस्तर। तो मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम इन राजवंशों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला है आपका कलचुरी राजवंश। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जो कलचुरी राजवंश से हर साल सीजीपीएससी व्यापम कोई ना कोई कंपटीशन एग्जाम जो छत्तीसगढ़ का जो एग्जाम लेती है, उसमें एक क्वेश्चन तो कलचुरी वंश का रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कलचुरी वंश के बारे में हम पढ़ेंगे आगे कि यहाँ पर किन राजाओं ने शासन किया, कौन से अंतिम शासक राजा शासक थे और कब से कब तक इन्होंने शासन किया। वैसे छत्तीसगढ़ में जो सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला जो राजवंश था वो कलचुरी वंश था। तो देखते हैं कि जो कलचुरी राजवंश में सबसे पहले की इनकी स्थापना किसने की थी। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश की स्थापना ना, कलचुरी राजवंश की स्थापना त्रिपुरी के कलचुरी शासक कौन थे भाई? त्रिपुरी के कलचुरी शासक, त्रिपुरी के कलचुरी शासक थे आपके कोक्कल प्रथम के पुत्र कौन थे? शंकरगढ़ द्वितीय ना, शंकरगढ़ द्वितीय, शंकरगढ़ कोक्कल प्रथम के पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय 900 ईस्वी में, कौन से 900 ईस्वी में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के कौन सा पाली क्षेत्र को जीता। कौन से क्षेत्र को जीता? पाली क्षेत्र को जीता। जिस पाली क्षेत्र को जीता और ना यहाँ पर जो कलचुरी वंश की स्थापना की थी। उसके बाद जिसे कालांतर में सोमवंशी शासकों ने अपने अधिकार में लिया। किसने अधिकार में लिया? सोमवंशी शासकों ने अपने अधिकार मतलब अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया ना। ये सोमवंशी शासकों ने अपने क्षेत्र में अधिकार लिया। उसके बाद जो एक थी आपका त्रिपुरी के जो कलचुरी शाखा के, कौन सी शाखा? लाहौरी शाखा ना। ये देखिए त्रिपुरी के आपका त्रिपुरी के कलचुरियों की एक लाहौरी शाखा, ये लाहौरी शाखा के शासक कौन सा? लाहौरी शाखा के शासक ना, शासक लक्ष्मण राज। ये आपका लक्ष्मण राज ने अपने पुत्र, ये जो कलिंग राज ना, ये अपने पुत्र कलिंग राज के नेतृत्व में 1000 ईस्वी के आसपास, कौन से आज का 1000 ईस्वी के आसपास सेना भेजकर, कहां भेजकर? सेना भेजकर तुमाड़ क्षेत्र, कौन सा? तुमाड़ क्षेत्र में कलचुरी राजवंश की वास्तविक सत्ता स्थापित की। अब हम ये कहते हैं कि जो लक्ष्मण राज के जो पुत्र है ना, कलिंग राज ने ना 1000 ईस्वी में तुमाड़ क्षेत्र में कलचुरी शाखा की वास्तविक सत्ता स्थापित। यदि हम बोलते हैं कि जो कलचुरी राजवंश की जो पहली राजधानी थी वो है तुमाड़ थी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कलचुरी राजवंश की स्थापना। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हम जो कलचुरी राजवंश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। तो यहाँ पर कलचुरी राजवंश की स्थापना छत्तीसगढ़ में, और स्थापना में कौन सी पूर्व में थे? 1000 ईस्वी के आसपास ना। ये 1000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में कलचुरी राज्य की स्थापना हुई और शासन काल था आपका 1000, कौन से था? 1000 से 1741 छत्तीसगढ़ में कहा 1000 से 1047 के आसपास कलचुरी ने छत्तीसगढ़ में शासन किया। और जो है ना छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले राजवंश थे ना। ओके, समझ में आप लोग को बात? संस्थापक थे। आज जब इस राजवंश के संस्थापक कौन थे? इस राजवंश के संस्थापक कलिंग राज थे ना, कलिंग राज थे। अंतिम शासक कौन थे? कलचुरियों के जो अंतिम शासक कौन थे? वो है आपका रघुनाथ सिंह ना। आरंभिक राजधानी, सबसे पहले जो कलचुरी की जो आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो है आपका तुमाड़, और कलिंग राज ने की थी ना, ये कलिंग राज तुमाड़ ना। कलचुरियों की आरंभिक राजधानी क्या थी? आपका तुमाड़, और जो इसकी स्थापना किसने की थी? कलिंग राज ने ना। उसके बाद जो रतनपुर को, मतलब जो सबसे पहले जो
रतनपुर जो तोमाड़ कलिंग जो सबसे पहले ना कलिंग कलचुरी ने शासन किया वह क्षेत्र कौन था, वह आपका रतनपुर। रतनपुर किसने बसाया था, रत्नदेव प्रथम ने ना। उसके बाद जो छुरी के कोसगई को किसने बसाया था, वह है आपका बहारेन शाह ना। उसके बाद है जो कलचुरियों की राजकीय भाषा क्या थी भाई, कोई भी राजवंश की एक प्राचीन भाषा होती है जिसमें उस राज्य के सारे कार्य सत्ता संचालन जो चलता था वो कौन थी, राजकीय भाषा इनकी संस्कृत थी ना, कलचुरियों की राजकीय भाषा संस्कृत थी ना। उसके बाद जो कुल देवी, अब जो कलचुरी वंश के जो कुल देवी कौन थी, कलचुरी वंश के जो कुल देवी थी गज लक्ष्मी। जैसे कि आप रतनपुर जाएंगे ना तो वहां महामाया मंदिर में देखेंगे ऊपर में एक ना लक्ष्मी यानी लक्ष्मी की मूर्ति, उनके जो गेट में द्वार में ना लक्ष्मी माता का मंदिर। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो इनकी जो कुल देवी थी कौन थी, गज लक्ष्मी थी ना। ओके, उसके बाद प्रसिद्ध कवि, अब इस राज्य में एक प्रसिद्ध कवि भी हुआ करता था जो उनके बारे में, शासकों के बारे में, राजाओं के बारे में सभी बातों का ज्ञान वर्णन अपनी पुस्तिका में लिखता था। जैसे कि हम इतिहास में पढ़ते नहीं है कि कोई भी चीज के बारे में, राजाओं की कहानी, उसके बारे में एक संकलन लिखने वाला उस राज्य के दरबारी कवि होती। तो जैसे वैसे ही जो कलचुरी वंश के जो राज कवि कौन थे, गोपाल मिश्र, जो इन राजाओं के बारे में गुणगान किया करते थे। तो है आपका गोपाल मिश्र। अब उसके बाद है मराठा, जो इसके बाद क्या है, जो आधुनिक इतिहास में हम आगे पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास में किसने शासन किया, मराठा लोगों ने किया, अंग्रेज है। तो वही है कि जो मराठा के अधीन जो शासन करने वाला प्रथम शासक कौन था, मराठा के जो प्रथम कलचुरी शासक, मराठा के अधीन यानी मराठा के अधीन काम करने वाला ना, उनके अंदर काम करने वाला शासक कौन था, वो है आपका रघुनाथ सिंह ना। इसके बारे में सब काफी डिटेल हम आगे क्लास में पढ़ते जाएंगे, अभी फिलहाल आप एक छोटी सी नॉलेज लीजिए। उसके बाद जो मराठा अधीन जो कलचुरियों का जो अंतिम शासक होता, मराठा के अधीन जो कलचुरी शासन काल में अंतिम शासक कौन था, ये तो हमारा प्रथम शासक था। अब ये अंतिम शासक कौन था, वो है मोहन सिंह था। जो मराठों के अधीन कार्य करने वाला शासक वो है आपका मोहन सिंह था ना। उसके बाद पढ़ते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। किसी भी राजवंश के बारे में जानने का जो एक तरीका होता है वो है आपका अंतिम, मतलब हिस्टोरी, मतलब इसकी इतिहास कहाँ से चालू होता है, कौन से राजा ने यहाँ पे शासन किया, तो वह है आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपका सबसे पहला है कृष्णराज को क्या कहते हैं, कलचुरी वंश के आदि पुरुष ना। ये आपका कृष्णराज को क्या है, कलचुरी वंश के आदि पुरुष के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद है आपका वाम राजदेव कौन थे आपका, वाम राजदेव थे आपका त्रिपुरी के कलचुरी के संस्थापक। त्रिपुरी कहाँ है, ये त्रिपुरी की एक शाखा जबलपुर में स्थापित है ना, जैसे कि कोक्कल प्रथम ने, तो त्रिपुरी की एक शाखा स्थापित थी जबलपुर में, वही है वाम राजदेव ने त्रिपुरी में कलचुरी के संस्थापक ना। उसके बाद है कोक्कल प्रथम क्या है, त्रिपुरी को स्थायी राज, अब जो कोक्कल प्रथम ने क्या किया, त्रिपुरी को स्थायी राजधानी बनाया ना। ये कोक्कल प्रथम ने त्रिपुरी को स्थायी राजधानी बनाया। उसके बाद है आपका शंकरगढ़ द्वितीय। अब शंकरगढ़ द्वितीय के बारे में तो मैंने बताई था, शंकर द्वितीय ने क्या छत्तीसगढ़ के पाली क्षेत्र को आक्रमण करके जीता, पाली क्षेत्र को विजित किया ना। उसके बाद है शंकरगढ़ द्वितीय के बाद है आपका लक्ष्मण राज के बाद जो इनके पापा थे ना, कौन थे, कलिंग राज के पापा कौन थे, लक्ष्मण राज, और लक्ष्मण राज के बेटा कौन थे, कलिंग राज। और कलिंग राज ने ना छत्तीसगढ़ में 1000 ईस्वी में पाली क्षेत्र में आक्रमण, ये आपका पाली क्षेत्र को जीतकर कलचुरी वंश की स्थापना की। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है आपका कलिंग राज को आप लोग याद रखेंगे, कलिंग राज ने ही छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी वंश की नींव रखी। तो एक बार हम फास्ट रिवाइज करें तो हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के जो इतिहास में मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास यानी मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से राजवंशों ने जो मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में अपना शासन किया, वो है आपका है कलचुरी। सबसे पहला आपका कलचुरी के रतनपुर, उसके बाद पढ़ेंगे हम फड़ी नागवंश का वर्धा, उसके बाद पढ़ेंगे हम सोमवंशी कांकेर, उसके बाद है छिंदक नागवंश से चक्रकोट, उसके बाद है काकतीय वंश बस्तर। तो मैंने एक आपको चार्ट बनाया है कि इस वंश को सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आपका फड़ी नागवंश पढ़ेंगे, उसके बाद सोमवंशी कांकेर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे छिंदक नागवंशीय चक्रकोट के बारे में पढ़ेंगे, काकतीय वंश पढ़ेंगे बस्तर। देखो इतिहास पढ़ने का ना अपना ही कुछ अलग मजा होता है।
आप जब इसके अंदर घुस जाएंगे तो आपके दिमाग में मन में ये लालसा होगी, हाँ यार इसके बाद क्या हो, हाँ यार इसके बाद, तो एक एक स्टेप करके आप पढ़ते जाइए, आपको काफी आनंद आए। तो हम रिवाइज करते हैं कलचुरी वंश। जो कलचुरी वंश है ना, कलचुरी राजवंश, छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी वंश है ना, त्रिपुरी के कलचुरी कौन है आपका, त्रिपुरी मैंने बताया ना, त्रिपुरी के जबलपुरी शासक, त्रिपुरी के कलचुरी शासक कोक्कल प्रथम के पुत्र कौन है, कोक्कल प्रथम के पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय ने, शंकरगढ़ द्वितीय ने 900 ईस्वी में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के, कौन से सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के पाली क्षेत्र को जीतकर, पाली क्षेत्र को जीता, जिसे कालांतर में सोमवंशीय शासकों ने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया, सोमवंशीय शासकों ने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। उसके बाद है आपका त्रिपुरुज के, उसके बाद है त्रिपुरी, यानी त्रिपुरी के कलचुरी शासक की एक और शाखा थी जिसको लहुरी शाखा कहते हैं ना, ये त्रिपुरी लहुरी शाखा के शासक लक्ष्मण राज कौन है भैया, लक्ष्मण राज ने अपने पुत्र कौन है, उसके पुत्र कलिंग राज के नेतृत्व में, यानी क्या किया भाई, लक्ष्मण राज्य ने बताया ना, कलिंग राज के पापा कौन है, लक्ष्मण राज, तो लक्ष्मण राज ने अपने पुत्र कलिंग राज के नेतृत्व में एक सेना कहाँ भेजी, पाली क्षेत्र में ना, एक सेना 1000 ईस्वी में सेना भेजकर, सॉरी पाली नहीं तुम्बाड़ क्षेत्र है ना, 1000 ईस्वी में सेना भेजकर तुम्बाड़ क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है आपका, तुम्बाड़ क्षेत्र में कलचुरी राजवंश की तुम्बाड़ क्षेत्र में एक सेना भेजी, और कलचुरी जो राजवंश की वास्तविक सत्ता स्थापित, यानी एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, देखो लक्ष्मण राज ने क्या किया, अपने बेटे को कहा जाओ भाई बेटे आप ना उस तुम्बाड़ क्षेत्र आक्रमण करो, यानी जब कलिंग राज ने किसको भेजा, लक्ष्मण राज ने किसको भेजा, कलिंग राज को 1000 ईस्वी के आसपास तुम्बाड़ क्षेत्र में भेजा, और जो कलिंग राज ने तुम्बाड़ क्षेत्र को जीत लिया और वहां पे ही अपनी एक सत्ता स्थापित की जिसे कलचुरी वंश की राजधानी कहते हैं, और वो कौन है आपका तुम्बाड़ क्षेत्र। अब देखते हैं स्थापना, हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ की जो मेडिवल हिस्ट्री, अब मेडिवल हिस्ट्री में सबसे पहला है आपका कलचुरी राजवंश, कलचुरी राजवंश में आपका स्थापना है 1000 ईस्वी में, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना हुई, शासनकाल है आपका 1000 से 1741, और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक, मतलब छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली कौन थी, वो है आपका कलचुरी वंश, याद रखेंगे आप लोग। संस्थापक था आपका कलिंग राज था, अंतिम शासक था आपका रघुनाथ सिंह था, आरंभिक राजधानी तुम्बाड़ है ना, किसने स्थापित किया, अभी मैंने बताया तुम्बाड़ पे आक्रमण कितना, कलिंग राज ने, और जो रतनपुर को किसने स्थापित किया, रत्नदेव प्रथम ने, छुरी को किसने स्थापित किया, बहारेन शाह ने। उसके बाद राजकीय भाषा संस्कृत थी, और जो इनके दरबारी कवि थे वो है गोपाल मिश्र ना, दरबारी कवि, और जो इनकी कुल देवी कौन थी वो है आपका गजलक्ष्मी ना। उसके बाद है आपका मराठाधीन प्रथम कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह, और जो मराठाधीन अंतिम शासक कलचुरी कौन है वो आपका मोहन सिंह था। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपका जो हम कलचुरी कालीन शासकों के एक क्रम देखेंगे कि सबसे पहले किसने कहां तक शासन किया, तो है आपका पहला है कृष्णराज, ये ना कलचुरी वंश के कृष्णराज को ना कलचुरी वंश के आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है आपका दूसरा वामराज द्वितीय क्या है आपका, त्रिपुरी के कलचुरी वंश के संस्थापक, त्रिपुरी मतलब आपका जबलपुर के जो त्रिपुरी के कलचुरी वंश के संस्थापक थे, कौन थे, वामराजदेव ना। उसके बाद है आपका कोक्कल प्रथम, ये है त्रिपुरी को स्थायी राजधानी बनाया, कोक्कल प्रथम ने ना त्रिपुरी को स्थायी राजधानी बनाया। उसके बाद आपका शंकरगढ़ द्वितीय, इन्होंने छत्तीसगढ़ के पाली क्षेत्र को जीता और अपनी राजधानी बनाया ना। उसके बाद है लक्ष्मण राज, ये 5वें नंबर में आता है, सॉरी 1 2 3 4 5वें नंबर में आता है आपका लक्ष्मण राज, और जो लक्ष्मण राज के पुत्र बेटे कलिंग राज ने 1000 ईस्वी के आसपास तुम्बाड़ क्षेत्र में अपना शासन स्थापित किया। तो ये था हमारे कलचुरी वंश के राजाओं के बारे में, एक एक क्रम करके स्टेप के बारे में पढ़ा। और देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि जो लक्ष्मण राज के बेटे आपका कलिंग राज ने ही छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की नींव रखी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आप लोग को पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ कमेंट कीजिए कि अगर कुछ पढ़ाने में कमी, कुछ क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, मुझे हर प्रकार की कमेंट स्वीकार है। तो ओके, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।